कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही इस ग्राम सभा के सभी माताएं, बहनें, चाचा, बाबा, छोटे बच्चे जो भी है उन सबको सादर चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान शक्ति सेवा संस्थान ट्रस्ट के अंतर्गत, नाम ही जिसका है संविधान, हम सोचते हैं कि संविधान आजकल के जो नए युवा लड़के हैं, युवा लड़कियां हैं, सब लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं। आज तमाम तरह के इस पे चर्चाएं चल रही है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। आज के समाज में जो चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि संविधान होता क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर समझे कि किसी घर परिवार को चलाने के लिए या समाज को चलाने के लिए या किसी संस्थान को चलाने के लिए या किसी कॉलेज को चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उसको हम संविधान के अंतर्गत, रीति रिवाज के अंतर्गत, नियम कानून के अंतर्गत रखते हैं। इसी संविधान के अंतर्गत आज जो उद्देश्य है, कुछ अपने समाज में हर तरह के लोग हैं, किसी विशेष के लिए नहीं, जिसमें पढ़ाई सबसे पहले किसी को अगर आगे बढ़ना है या समाज में अपना कुछ नाम करना है, कुछ काम करना है, कुछ पहचान बनानी है, तो उनके पास शिक्षा का होना जरूरी है। जैसा कि हमारे बोलने से पहले यहाँ पे कुछ वक्ता लोग बताए कि महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था। बातें तो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे समाज में आज भी देखा जाए तो प्रथम महिला शिक्षक के रूप में माता सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है। अगर उस लिहाज से हम आज की डेट में माता सावित्रीबाई फुले नहीं रहती, तो आज जो भी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो समाज में चल फिर पा रहे हैं या यहाँ एक साथ आकर बैठ पा रहे हैं, ये सब हमें कुछ अधिकार नहीं था कि हम कहीं बैठ पाएंगे, कहीं कुछ बोल पाएंगे, नहीं किसी विद्यालय में जाकर पढ़ पाएंगे। उनके अंतर्गत चूंकि 3 जनवरी का उनका जन्म दिवस था, तो उसके अनुसार उनके जन्मदिन को मनाते हुए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और छोटा सा चर्चा चल रहा है, जिस पे हम अपने आप को समझ पा रहे हैं। हम सब इकट्ठा होकर के देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बात है, माताओं से, बहनों से निवेदन और आग्रह है, आप जिन परिस्थितियों में रहें, आज से 200 साल पहले 1831 में उनका जन्म हुआ,
मान लीजिए लगभग 200 साल पहले जो महिला अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को, उनके अंदर शिक्षा भरने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए समाज में उनके ऊपर जब वो जाती थी पढ़ाने के लिए, मात्र 9 महिलाओं को लेकर, उस 9 महिलाएं में हर समाज के लोग थे। कोई एक विशेष जाति वर्ग के लोग नहीं थे, हर समाज के लोग थे। उन्होंने अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अपने पति के माध्यम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। हम लोग आज देखते हैं कि सोचते हैं कि हमारी ये पत्नी पढ़ नहीं पाई है तो हम क्यों पढ़ाएं, इनको पढ़ाएंगे, इनके ससुराल मायके वाले पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा उस समय नहीं हुआ। उनके पति उनको शिक्षित किए और समाज में चलने लायक, खड़ा होने लायक, बोलने लायक बनाए और उसके माध्यम से उन्होंने मात्र 9 महिलाओं को शिक्षित स्टार्टिंग में शिक्षा दी, जिनसे जब वो महिलाओं को पढ़ाने जाते थे तो गांव के कुछ लोग थे, जैसे आज भी आप गौर किए होंगे, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर बहुत से कमेंटबाजी होती है। उसी तरह से जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा फेंक दिया जाता था, गंदा फेंक दिया जाता था। वो अपने बगल में दूसरी साड़ी लेकर जाती थी और उस साड़ी को पहन करके और फिर उनको पढ़ाना शुरू करती थी। इस तरह से उन्होंने अपने समाज में महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। मेरा उद्देश्य, मैंने कहा कि यहाँ जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए घर से बाहर निकले, तो आज वो 200 साल पहले से आज तो समाज बहुत आगे है। आप लोगों से आग्रह है कि अपने बेटा बेटी जो भी परिवार हैं उनको अधिक से अधिक पढ़ाने पे ध्यान दें। जितना अच्छा शिक्षा मिलेगा उतनी ही अच्छा उनको रोजगार मिलेगा और उतना ही अच्छा उनको चिकित्सा स्वास्थ्य मिलेगा। हम अगर किसी बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम किसी से क्या बोल सकते हैं कि हमें ये चीज दीजिए। जब हमारे पास नॉलेज होगा तभी हम किसी से कह पाएंगे। जैसे कि हमारे प्रधान जी, अगर गांव में कोई सुविधा आता है, हमें जब जानकारी होगा तभी तो हम प्रधान जी से बोलेंगे कि प्रधान जी हमको ये सुविधा दीजिए। जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हमारे पास नॉलेज रहेगा तभी तो हम बोल पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। इसके साथ साथ रोजगार, अच्छा से अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा और तभी अच्छा से अच्छा आपको चिकित्सा स्वास्थ्य मिलेगा। तो मैं अपनी बाणी को विराम देते हुए डायरेक्टर सर और उपस्थित सभी महानुभाव को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं और मैं संजय सर जी से निवेदन करेंगे कि फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।